दोस्तों, एक अखिलेश नाम का व्यक्ति अपने बड़े भाई के पास में फ़ोन लगाता है। जब वह उसके पास में कॉल लगाता है तो उसका भाई कॉल नहीं उठाता है और उसकी भाभी कॉल उठाती है। जब उसकी भाभी कॉल उठाती है तो वो बोलता है कि मुझे भैया से बात करो, मुझे उनसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन उसकी भाभी कोई न कोई बहाना बनाकर उनसे बात नहीं करवाती और टाल कर फ़ोन को कट कर देती। अखिलेश जब भी कॉल करता, उसकी भाभी कोई न बहाना बनाकर उसकी बातों को घुमा फिरा कर फ़ोन काट दिया करती थी। ऐसा करते-करते 1 दिन बीत जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं और लगभग 10 से अधिक दिन बीत जाते हैं, लेकिन उसकी बात उसके भाई से नहीं हो पाती है। क्योंकि उसको उससे बात करना ज़रूरी होता है, क्योंकि दोनों भाई मिलकर कोई सामान या कोई वस्तु खरीदने वाले थे, इसलिए उनको पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए उसकी बात होना भी ज़रूरी थी। लेकिन उसकी भाभी उनसे बात नहीं करवा रही थी। जब वे दोबारा कॉल लगाता है तो भैया और भाभी दोनों का कॉल बंद आने लगता है। इसलिए वह सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से भैया और भाभी दोनों का कॉल फ़ोन बंद आ रहा है, मुझे वहाँ चलकर देखना चाहिए। जब अखिलेश वहाँ जाकर देखता है और घर के अंदर जाता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन हिल जाती है और वो चौंक जाता है कि ये क्या हो गया। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर उस घर में ऐसा क्या था जिसको देखकर अखिलेश पूरी तरीके से चौंक जाता है। जानेंगे इस कहानी के माध्यम से पूरी घटना को, इसलिए आप बने रहे मेरे साथ इस कहानी के अंत तक। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम सिंह। आइए शुरू करते हैं इस आज की कहानी को। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वे मुंबई से लगभग 70 किलोमीटर दूर एक नाला सोपारा कस्बे की है, जहाँ पर विजय चौहान नाम का व्यक्ति रहा करता था और उसके साथ में उसकी पत्नी कोमल और उसका एक 7 साल का बेटा भी रहते थे। ये 4-5 भाई यूपी से चलकर यहाँ कमाने के लिए आए हुए थे, लेकिन ये चारों भाई अलग-अलग जगहों पर रह रहे थे और ये यहाँ लगभग 8 साल से यहीं पर रह रहा था और वो अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने घर का लालन पालन किया करता था। विजय चौहान पेशे से एक मिस्त्री का काम किया करते थे और उसी से अपने घर परिवार का गुजारा चलाया करते थे। उसकी पत्नी कोमल घर पर ही रहकर अपने बेटे का ख्याल रखा करती थी और ये लगभग 8 साल से यहाँ पर रह रहे थे। ये लगभग 20 साल हो गए इनको यहाँ पर आए हुए, लेकिन अब ये 8 साल से इसी जगह यानी ये खुद का मकान बना के यहीं पर रहने लग गए थे। और इनके साथ में इनके जो बाकी के भाई थे वो अलग-अलग जगहों पर रहकर अपना-अपना काम किया करते थे। लेकिन इसी बीच एक इनसे छोटा भाई अखिलेश और ये विजय चौहान दोनों मिलकर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते थे। इसलिए ये दोनों बातचीत करते हैं कि हमें कम से कम काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी, इसलिए कुछ पैसे तुम एकत्रित करो और कुछ मैं करता हूँ। ऐसी बातें करते हैं और ऐसा सिलसिला चालू रहते हैं। और अखिलेश अपने भाई के घर आकर ये सारी जानकारी देकर वापस अपने जगह पर चले जाता है और वापस जाकर अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये सभी भाई लगभग कोई 40 किलोमीटर तो कोई 50, ऐसे करते करते चारों भाई अलग अलग जगहों पर रहा करते थे और अक्सर कभी कभार एक दूसरे से मिल लिया करते थे। लेकिन एक दिन हुआ कुछ ऐसा कि अखिलेश अपने भाई के पास में कॉल करता है, लेकिन उसका भाई कॉल नहीं उठाता है और उसकी पत्नी कोमल कॉल उठाती है। तो कोमल कॉल उठाती है तो उसका जो छोटा भाई अखिलेश होता है वो उसे कहता है कि भाभी, मुझे भैया से बात करो, मुझे उनसे बात करना ज़रूरी है, तुम जल्दी से उनकी बात मेरे से करवा दो। लेकिन उसकी जो भाभी है वो बहाना बना देती है कि वो अभी बाजार गए हुए हैं और वो फ़ोन घर पे ही छोड़कर चले गए हैं, इसलिए जब वो आएंगे तो मैं उनकी बात करवा दूंगी। ऐसा कहकर वो फ़ोन काट देती है और जब उसका भाई अखिलेश दोबारा कॉल करता है तो उसका फ़ोन बंद आने लगता है। तो वो इग्नोर करके अपने काम में लग जाता है और वो फिर से कॉल करता है तो भाभी फिर से कोई ना कोई बहाना बना लेती है। ऐसा करते करते 8 से 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन अखिलेश की अपने भाई विजय से बात नहीं हो पाती। जब ऐसा सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा तो उसके मन में ख़्याल आने लगा कि आखिर मामला है क्या? भाभी मुझे भैया से बात क्यों नहीं करवा रही है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मुझे वहाँ चलकर देखना चाहिए। ऐसा सोच विचार करते करते वो फिर से एक बार सोचता है कि क्यों ना मैं एक बार फिर से भैया के पास में कॉल लगाऊं। ऐसा कहकर वो कॉल लगाता है तो इस बार उसका फ़ोन बिल्कुल ही बंद आ रहा था।
तब वह अपने भाभी के फ़ोन पर भी कॉल लगाता है, लेकिन उसका भी कॉल बंद आ रहा था। तब उसको काफ़ी ऐसे झटका सा लगा और वो सोचने लगा कि आखिर ऐसी क्या घटना हो गई जिनकी वजह से दोनों का कॉल फ़ोन बंद आ रहा है। इसलिए अब तो मुझे वहाँ चलकर ही देखना पड़ेगा कि आखिर हो क्या गया है। ऐसा सोच विचार करके वो अपने भाई विजय के घर जाता है, और जब वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ताला लगा हुआ था। घर पर ताले को लगा हुआ देखकर वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह जाता है कि आखिर भैया और भाभी कहाँ चले गए और ताला लगा कर क्यों गए हैं। कोई काम के लिए जाता है तो भैया अकेला जाता है, भाभी तो अक्सर घर पर ही रहा करती है, लेकिन आज तो ये दोनों ही नहीं है और ताला लगा हुआ है। तो वह सोचता है कि कोई काम से दोनों ही चले गए, लेकिन उनका फ़ोन भी बंद आ रहा है, अब करे तो भी क्या करे। और उसको उसके मन में काफ़ी तरह के सवाल आने लग जाते हैं कि कहीं भैया और भाभी के साथ में अनहोनी तो नहीं हो गई है। और ऐसा करते करते वो सोच विचार करता है और उनके पास में कॉल लगाता रहता है, लेकिन उनका फ़ोन बंद ही बंद आ रहा था। ऐसा करते करते काफ़ी समय बीत जाता है। तो वह सोचता है कि अब तो मुझे इस घर का ताला तोड़ना ही पड़ेगा, और ऐसा करके वो ताले को तोड़ता है और आसपास के बस्ती वाले लोगों को भी साथ में लेता है, ताकि कल को कोई भैया उस पर इल्ज़ाम ना लगा दे। इसलिए काफ़ी लोगों को साथ में लेता है और ताला तोड़कर जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि उसके घर में जो टाइलें लगी हुई थी, उन टाइलों में 3-4 टाइलें ऐसी होती है जो पहले की बजाय अब अलग दिख रही है। तो उसके मन में ख्याल आता है कि भैया ने ये टाइलें कब लगवा ली, और उसने तो ऐसा मुझे कभी बताया ही नहीं, और भैया तो हर छोटी छोटी खबर बताया करते थे, लेकिन इसके बारे में तो कभी बताया ही नहीं। इसलिए उसके मन में काफ़ी तरीके से सवाल उठने लगते हैं कि आखिर पहले तो थोड़ी छोटी टाइल लगी हुई थी, अब ये बड़ी टाइल लग गई, इसके पीछे कारण क्या है। बाहर मिट्टी भी उठाई हुई है, कोई ना कोई तो रहस्य है। ऐसा करते करते वो सोच विचार करता है और बस्ती वालों को अपने भैया और भाभी के बारे में पूछते हैं। तो वहाँ के आसपास के लोग बताते हैं कि अक्सर तुम्हारी भाभी को तो हम देखते थे, लेकिन तुम्हारे जो भैया है वो लगभग 10 से 15 दिन से हमें दिखाई नहीं दिए, पता नहीं वो कहाँ चले गए। और जब हम पूछते हैं तो वो बोल उसकी पत्नी बताती कि वो कोई काम के लिए बाहर गए हैं, उनको काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसा जब अखिलेश सुनता है तो उसके मन में भी अपने भाई को लेकर काफ़ी सवाल खड़े हो जाते हैं, और वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है। और फ़ोन करने के बाद में वहाँ पर पुलिस भी पहुँच जाती है, और पुलिस को पहुँचने के बाद में वो पूरी कहानी बताता है और कहता है कि यहाँ पर जो टाइलें लगी हुई थी उनको उखाड़ कर दूसरी नई टाइलें लगाई हुई है। तो पुलिस 2-3 मजदूरों को लेकर वहाँ की खुदाई चालू कर देती है। जब थोड़ी सी दूर पर गहरा खोदने लगते हैं तो अजीब तरह की बदबू आने लगती है। तब पुलिस वालों को पूरा पूरा शक हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, और धीरे धीरे करते वो 5-6 फुट तक खोदते हैं। तब उसके अंदर से एक सड़ी सी शव निकलती है, और जब उस शव को बाहर निकाला जाता है तो वो पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। अब जो उसका अखिलेश उसका छोटा भाई था वो फूट फूट के रोने लगता है, और क्योंकि जब पुलिस वाले उसकी शव को बाहर निकालते हैं तो उसका भाई उसे पहचान लेता है कि ये तो मेरे भाई की ही शव है, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगता है। और पुलिस वालों को कहता है कि ये मेरे भैया के साथ में क्या हो गया, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते थे। मैंने अपनी भाभी के बारे में ऐसा कभी नहीं सोचा कि वो मेरे भाई के साथ में ऐसा कर देगी। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये काम तुम्हारी भाभी ने ही किया है, तुम्हारी भाभी कहाँ है। तो वो बताता है कि भाभी का फ़ोन बंद आ रहा है, भैया का भी फ़ोन बंद आ रहा था, लेकिन मुझे पता है ये सब काम भाभी ने ही किया है। तो अखिलेश से पुलिस वाले उसकी भाभी का नंबर लेते हैं और उसको ट्रेस करते हैं। तो कॉल डिटेल में पता चलता है कि कोमल की बात आखिरी बार कोई मोनू नाम के लड़के से हुई थी, जिसकी उम्र लगभग 20 साल की बताई जा रही है। अब ऐसा करते जब वहाँ के आसपास के पड़ोसियों को पूछा कि ये मोनू को जानते हो, तो लोगों ने बताया कि यहाँ अक्सर आया जाया करता रहता था, और ये घर के अंदर नहीं जाया करता थे, ये बाहर से ही कुछ बातें करके वापस चला जाया करता था। तब पुलिस वालों को भी शक आ जाता है कि ये कन्फर्म ही कोई अफेयर वाला मामला है, शायद कोमल और मोनू दोनों का अफेयर था। इसलिए कोमल ने अपने ही पति की हत्या करके वो प्रेमी के साथ में फरार हो गई है,
और पुलिस आश्वासन दिलाती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे भाई को जल्द ही इंसाफ दिला देंगे। और ऐसा कहकर पुलिस वाले उनकी खोजबीन में लग जाते हैं और उनको गिरफ्तार करके वापस मुंबई लाकर जेल में डाल देते। हालांकि यह खुलासा पूरी तरीके से नहीं हुआ है कि कोमल ने अपने पति की हत्या क्यों की। आखिर क्या विजय चौहान को मोनू और कोमल के अफेयर के बारे में पता था, या कोई इन दोनों को कोई अश्लील हरकतें करते हुए पकड़ लिया था, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जब कोमल को इसके बारे में पूछेंगे तो ही पता चलेगा। तब तक के लिए पुलिस की कस्टडी में है। जब पुलिस पूरी छानबीन कर लेगी तो आगे की कहानी पूरी पता चलेगी। तो आज की कहानी बस यहीं तक थी। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।